पहली बार हमने 900 रुपए सिरका बेचा था और आज 1 करोड़ के लगभग का बिक्री हो जाता है। सिरके ने ही तो हमारी जिंदगी बदल दिया। हमारा जो सिरके के नाम पर मजाक उड़ाते थे कि इन्होंने ठेकेदारी किया, ये किया, वो किया, खेती किया, कुछ नहीं कर पाए, अब सिरका से बहुत बड़ा कारोबार कर ले जाएंगे, वही आज उतारू है सिरका बेचने के लिए। सिर्फ 20 साल में आपने पूरा ये गणित बदल दिया है। नहीं, हमने नहीं बदल दिया, हमने तो कर्म किया। जैसे अयोध्या में गेस्ट हाउस बना रहे हैं, ये दिमाग में नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, हमारे दिमाग में ये है कि 50 कमरे का होटल बन रहा है, उसको बनाना है। और हमारी जो हरी मिर्ची कलौंजी है या भरा मिर्चा है, तमाम सारे VIP खाते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर के यहाँ रसोई में हमारा भरा मिर्चा और हरा मिर्चा मिलेगा। महाराज जी भरा मिर्चा खाए हैं। जो इंचार्ज है भंडारे का, उनको कहे हैं जा करके उस आदमी को बधाई देकर आओ जो ये काम करता है। तो हाँ, वो आदमी आया था, उसने यही कहा। सिरके की तरह सबसे खूबी क्या होती, क्यों इसका मतलब वो बढ़ा? सिरका पाचक होता है। सिरका जो है वो पाचक होता है। सिरके की सबसे बड़ी खूबी क्या है, जैसे इस गर्मी में हम आप खाना खा के निकले तो पानी भर जाता है पेट से, प्यास नहीं बुझती। और अगर सिरका खा लिए थोड़ा सा, नई दाल में सलाद में खाए, पानी में डाल के पी लिए 2 ढक्कन, तो ये प्यास बुझ जाती है। हर वक्त मुंह नहीं सूखेगा, हर वक्त प्यास नहीं लगेगी, डाइजेशन आपका सही रहेगा। हमारे बचपन में तो हम देखते हैं कहीं मेडिकल स्टोर यहाँ नहीं था, कहीं पेंजान और अनलजीन, क्रोसिन, यही सब दवाएं किसी पंसारी के यहाँ ले लेते थे। लोगों को बुखार जुकाम होता था, दर्द होता था और पेट खराब होता था तो लोग एक दूसरे के यहाँ सिरका खोजते थे। तब सिरके से लोगों का पेट ठीक होता था और वही सिरका तो है। ये सिरका है पुराना, देखिए देखिए इसका सेंट देखें, 2 साल पुराना सिरका है। नज़दीक से इसका सेंट देखें। मैं सिरका को खाने पीने पहचानने वाला आदमी हूँ। चखें। जो सिरके की धार है वो बताती है इसमें कितना दम है। ये कितना सा पुराना है? 2 साल। तो आप एक जो पहले साल रखते हैं उसको बेचते नहीं हैं? हाँ, दूसरे साल बेचते हैं, तो उसका जोड़ा नहीं किसी के पास। इतना सबसे बड़ी दिक्कत है, ज़मीनें बहुत महंगी हो गई। अयोध्या नज़दीक होने के नाते पहले ज़मीन की पूंजी चाहिए, फिर ड्रम की पूंजी चाहिए, गन्ने की पूंजी चाहिए, और भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया। और आपने ऐसा किया कि हम पहले साल में सिरका बेचेंगे नहीं, तो क्वालिटी अपने आप क्वालिटी अपने आप, हमारी क्वालिटी किसी के पास है ही नहीं। हमारे यहाँ का 1 बोतल सिरका अगर कोई ले जाएगा तो दूसरे के यहाँ का फिर पसंद नहीं आएगा। अच्छा, ये जो सिरका अच्छा है, ये व्यक्ति कैसे पहचाने? बहुत सारे लोग सिरका खाना चाहते हैं, यहाँ भी मतलब गांव वाले ही नहीं, शहर के लोग भी सिरका पसंद करना चाहते हैं। ऐसा है, काफ़ी लोगों को सिरके की पहचान ही नहीं। तमाम लोग आते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो इसी सिरके को कहते हैं कि जब नाक बंद हो जाए, आँख से पानी आ जाए, वो असली सिरका है। तो जिसमें एसिड पड़ा होगा, अभी एसिड का डिब्बा हो, आप नाक लगाइए तो आँख से पानी आ जाएगा, सांस बंद हो जाएगी। और ये नेचुरल सिरका है, ये नाक में हीक नहीं आएगा, खाएंगे तो स्वाद आएगा, गले में आपको एहसास होगा, हल्का मिठास होगा, बहुत हल्का मिठास होगा। तो आप सिर्फ गन्ने का सिरका बनाते हैं या मैं गन्ना, जामुन, सेब, अंगूर, 4 तरह का सिरका बनाते हैं। अंगूर? हाँ, गन्ना, जामुन, अंगूर। अंगूर फिर मंगवाते हैं? अंगूर फैजाबाद मंडी से अंगूर, सेब मंगवाते हैं। मशीन है जूस निकालने की। हमारी स्थिति बहुत पुअर थी उस समय, हमने क्रेशर लगाया गुड़ बनाने के लिए, और गुड़ बना रहे थे। संजोग से 1 साल गुड़ में घाटा लगा, लेकिन उसी साल हमारी श्रीमती जी ने क्या किया, वहाँ देखिए भगवान ने एक भाव पैदा किया। तुलसीदास जी ने लिखा है एक चौपाई, तुलसी जैसी भव्यता तैसी भव तव्यता, तैसी मिलई सहाय, और आपुन आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। उन्होंने ज़बरदस्ती डिब्बा मंगवाया हमसे और हमसे कहा कि हम इसमें सिरका बनाएंगे। गन्ने का जूस हमने निकाला क्रेशर से, उनको दे दिया, उन्होंने रखा, सिरका बना। जब सिरका बन गया, फर्स्ट क्लास का महकने लगा, तो हमने बांटना शुरू किया। जैसे आप हमारे बहुत परम मित्र हैं, बहुत नज़दीक कोई है, भैया सिरके की ज़रूरत होगी तो ले जाना। हमने कई लोगों को सिरका बांटा तो उन्होंने एतराज़ किया एक दिन कि भाई बड़ी पुअर स्थिति है, इस सिरके को कहीं बेच दो तो पैसा मिल जाएगा कुछ। हमने क्या किया, 1 बोतल सिरका लेकर गए फैजाबाद। एक अजय वैद्य जी हैं, भज्जामल की दुकान है पंसारी की, बड़े फेमस लोग वो हैं। आयुर्वेद की कोई भी जड़ी बूटी दवा ऐसी बाकी नहीं जो उनके यहाँ न मिलती हो।
उनको हमने दिखाया तो उन्होंने कहा शुक्ला जी ये मार्केट में सब सिंथेटिक वाले सिरके बिक रहे हैं, मार्केट में नेचुरल है ही नहीं है, और इस नेचुरल सिरके को आप मार्केट में उतारेंगे तो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। वहाँ हमारे मन में एक भावना जागी कि हम सिरके का व्यवसाय करें। फिर धीरे धीरे करके हमने अनुभव शुरू किया। खाद्य प्रसंस्करण विभाग बस्ती गए, एक मिश्रा जी थे प्रभारी, उनसे सलाह लिया, उनसे कुछ सीख लिया और उनके सीख के मुताबिक फिर काम शुरू किया हमने। तमाम सिरका अचार खराब हुआ, फेंका गया, करते करते अब हम परिपक्व हो गए कि हमारा कभी सामान खराब नहीं होता। हम सिरका अचार जो बनाते हैं नॉन सिंथेटिक, किसी अचार सिरके में हमारे सिंथेटिक नहीं होगा। मशीनरी द्वारा तो पहचान किया जाता है, आप लोग तमाम लोग विभाग इसका जो है फूड विभाग है, खाद्य विभाग है, ये लोग जांच करते हैं मशीनरी द्वारा, तब मालूम होता है कि इसमें सिंथेटिक है कि नहीं है। लेकिन हमने अपने विवेक से बिना मशीनरी के एक जांच किया है कि अगर नेचुरल है, सिरका हो या अचार हो, सिंथेटिक नहीं पड़ा है, तो उसमें अगर पानी पड़ा या जूठा हुआ तो ख़राब हो जाएगा। और हमारा जो है सब नेचुरल सिरका अचार है। हम लोगों को यही सलाह देते हैं, जैसे किसी ने कहा भैया ये कितने दिन चलेगा, तो सबसे यही बताते हैं पानी नहीं पड़ेगा तो कई साल चलेगा। और फिर धीरे धीरे करते आज इस पैमाने पे पहुंच गए। जो पहली बार आपने जो सिरका बेचा तो कितने रुपए का था, और आज आपका जो पूरा सिरका बिकता साल भर का टर्नओवर, क्योंकि आदमी जानना सब कुछ चाहता है। भैया पहली बार हमने जो बेचा था करीब 900 रुपये का सिरका बेचा था, कुल 900 रुपये का सिरका बेचा था। और आज तो भाई हमारा अंदाज है करीब 1 करोड़ के लगभग का बिक्री हो जाता है। कारण ये है कि इसमें पूंजी टर्नओवर नहीं होती है। एक बार गन्ने का जूस निकाला दिसंबर जनवरी में, वही सिरका तैयार होता है, वही बिकता है। फिर अगली सीजन पेराई होती है, फिर सिरका तैयार होता बिकता है। तो टर्नओवर होती नहीं पूंजी, जो पूंजी लगाया गया उसी में जो मुनाफा मिला उसी से काम चलता। अगर पूंजी टर्नओवर होती और मार्केट कोई बड़ी मार्केट मिलती सेल करने के लिए, तब तो काम इसका व्यवसाय बढ़ाया जा सकता था। अब तो हम धीरे धीरे भाग रहे हैं। हमारे अयोध्या में नज़दीक में हमारी कई ज़मीनें हैं, कई प्लाट हैं अच्छे खासे। पहले हमने बड़ी मुसीबत सह के बनाया है, आज तो खरीद ही नहीं पाएंगे, एक प्लाट नहीं बना पाएंगे। वहीं लोन लेकर के बैंक से गेस्ट हाउस बना रहे हैं। कितना साल में ज़्यादा ही कारोबार करते आपको हो गए? अब 2000 में हमने 2004 में शुरू किया। गुड़ का काम तो 2001 में शुरू किया था, लेकिन सिरके का काम 2004 में शुरू किया। सिर्फ 20 साल में, 24 चल रहा है, सिर्फ 20 साल में आपने पूरा ये मतलब गणित बदल दिया देखा जाए तो। और फिर नहीं, हमने नहीं बदल दिया, भगवान ने, हमने तो कर्म किया है। हमारे दिमाग में आज भी नहीं आता है कि हमको क्या मिलेगा। हम बस, हमारे दिमाग में एक चीज़ रहता है, ये कर्म करना। जैसे अयोध्या में गेस्ट हाउस बना रहे हैं, ये दिमाग में नहीं है कि हमको क्या मिलेगा। हमारे दिमाग में ये है कि 50 कमरे का होटल बन रहा है, उसको बनाना है। उसमें कितनी पूंजी लगेगी, कितना हमारे पास है, कितना बैंक से लेंगे, बस यही दिमाग में। करता तो वो है, जो देगा वो ईश्वर देगा। सिरका जो कह रहे हैं कसैला होता है, खट्टा होता है या वैसा होता है, लेकिन उसने आपकी ज़िंदगी में बहुत मिठास भरी। गुड़ और गन्ने से ज़्यादा मिठास भरी। हाँ जी, गुड़ और गन्ने से ज़्यादा मिठास भरी। सिरके ने ही तो हमारी ज़िंदगी बदल दिया। हमने अपने जीवन में PWD, मिलिट्री, आरियास तमाम रजिस्ट्रेशन करवा करके ठेकेदारी किया हूँ, बालू की खदान चलाया हूँ, कोई काम बाकी नहीं जो मेहनत न किया हूँ। तंबाकू का व्यवसाय किया हूँ, खेती बहुत अच्छे पैमाने पर किया हूँ, लेकिन कहीं सफल नहीं हुआ। ये मुनाफा नहीं मिला। जब समय आया, देखिए समय से पहले कुछ मिलता नहीं है, और जब समय आया तो छोटा बहुत सिरका कोई जानता नहीं था। हम नहीं जानते थे कि सिरके से भगवान हमको उठा देंगे ऊपर, सिरके से इतना बड़ा हो जाएगा। अब जिले के अधिकारी हमारे, जैसे फूड विभाग है या खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, कोई मिलते हैं अधिकारी, अरे शुक्ला जी आपने तो हमारे ज़िले को एक पहचान दे दिया। तो हम कहते हैं भाई हमने नहीं दे दिया, सब भगवान की कृपा है। हमारे नाते ही सिरका ODOP में चयन हो गया। ये ODOP उत्पाद है बस्ती ज़िले का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो मतलब हम जैसे बात करें तो कितने ड्रम में, क्योंकि देखा पूरा आपके साथ ड्रम ही ड्रम नजर आ रहा है, कितने हजार ड्रम आपके पास से हैं? और साल भर में कितने लीटर सिरका बेचते हैं? करीब हमारा अंदाज है कि 3000 या 3200 ड्रम होंगे कोई। वैसे खाली 400-500 ड्रम खाली पड़े रह जाते हैं, लेकिन कारोबार 3000-3200 में लगभग होता है।
और जो गन्ना है वो कैसे, मतलब क्या कौन सा गन्ना गन्ना रहता है? गन्ना हम किसानों से परचेज करते हैं, गन्ने की खेती करते नहीं। और जब मिल महंगा लेती है तो हमको महंगा लेना पड़ता है, मिल सस्ता लेगी तो हमको भी सस्ता मिलेगा गन्ना। हाँ ये है, मिल चलने से पहले अगर हम पेराई शुरू करते हैं तो हमको गन्ना कुछ सस्ता मिलता है, 40-50 रुपये कोई लाभ मिल जाता है। अब तो क्रेशर पुराना हो गया था, बदल करके नए बड़े बड़े क्रेशर 2 लगाए हैं बाहर, अभी आपको दिखाएंगे फोटो। तो जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं देखते हैं आप तो दर्जनों सैकड़ों 100 का आसपास दुकानें हो गई हैं। जी ये जी, सबसे पहला काम किसने शुरू किया था? हमने शुरू किया, यहाँ सबसे पहला काम हमने शुरू किया। सिरका कोई जानता नहीं था, हमारा लोग मजाक उड़ाते थे, जो हमारा जो सिरके के नाम पर मजाक उड़ाते थे कि इन्होंने ठेकेदारी किया, ये किया, वो किया, खेती किया, कुछ नहीं कर पाए, अब सिरका से बहुत बड़ा कारोबार कर ले जाएंगे। वही आज उतारू हैं सिरका बेचने के लिए। अब तो पूरे गांव सिरका बेच रहे हैं। हाँ पूरा गांव सिरका बेच रहा है। पूरे दादा आपका 1-1.5 करोड़ का तो आपका ही हो गया, बाकी सब इनको मिला लिया है तो 10-20 करोड़ का सिरका लोग बेचते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिकता तो सबका है, अगर बिकता नहीं होगा तो दुकान खोल के बैठे कैसे हैं? दिन 24 घंटा बैठे हैं दुकानें खोल के, कुछ तो बिकता ही है सबका। जो भगवान ने, जिस भगवान ने पैदा किया वो कुछ न कुछ तो देता है सबको। 1000 खान लोगों को रोजगार आपने थमा दिया 20 सालों में। अरे भैया हमने नहीं थमा दिया, सब राम जी की कृपा है ना। तो सिरके का जो आपको देख के बहुत सारे लोगों ने मतलब काम शुरू किया, लोगों ने देखा, समझने भी आते होंगे बहुत लोग, क्या उनको क्या सीख देते हैं? ये किस तरह की, हर जगह तो आप नहीं पहुंच सकते या वो नहीं सकते? नहीं, जो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेते हैं, उनको हम सलाह देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। कुछ लोग हमारे बगल में हैं जो उपधिया से शुक्ला हो गए हैं, शुक्ला का तमाम बोर्ड लग गया, लोग कहते हैं शुक्ला ही शुक्ला है, हमारे दुकान जैसी रेलिंग लगा लिए हैं, और कोई ग्राहक जाता है तो भटक जाता है, तो काफ़ी लोग भटक के चले जाते हैं, और वहाँ से सामान लेने के बाद जब घर ले जाते हैं तो फेंक करके दोबारा खोलते आते हैं। पहचान क्या है आपके ब्रांड की, वो तो बताइए, क्या आपके ब्रांड की क्या पहचान है? हमारी पहचान ये है, एक तो हर डिब्बे पे ब्रांड मोबाइल नंबर होगा, मेरा हर रजिस्ट्रेशन है, शुक्ला बाबा ब्रांड है। और कुछ ढक्कन का उतारे थे ना पैसे के बाकी? हाँ। नहीं वो तो ढक्कन तो जार में होगा वो। अच्छा, जो जार में बेच रहे हैं उसमें फैक्ट्री से ही बना आता है, डाई बनी हुई फैक्ट्री से ही ढक्कन में हमारा मोबाइल नंबर, ब्रांड सब कुछ बन के आता है। आप खुले में बेचते हैं, बहुत सारे उनको मतलब बाहर भी जाता होगा, और तो हाँ। बहुत सारी कंपनियों को भी शायद आप माल सप्लाई नहीं, कंपनी को तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बेचने वाले काफ़ी लोग ले जाते हैं। कुछ लोग दवा बनाने के लिए ले जाते हैं, सुल्तानपुर के हैं और इलाहाबाद के हैं, कुछ लखनऊ के हैं, इधर डुमरियागंज गोरखपुर हैं। तो ज़रा इतने सारे लोगों ने जब ये अपना ब्रांड शुरू किया, जब काम आगे बढ़ाया, तो थोड़ी मुश्किलें, मतलब नहीं लगा कि आपको अपना ब्रांड बाबा ब्रांड बचाए रखने के लिए भी आपको कई मुश्किल? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने धोखे में किसी के यहाँ गलत सामान ले लिया तो आप दोबारा वहीं नहीं जाएंगे, कि जाएंगे दोबारा? ना हमने रेट डाउन किया और ना क्वालिटी डाउन किया, और बिक्री हमारी न घटी है। अभी सबसे ज़्यादा तो आपका जब मतलब मेन जो ब्रांड आपका बना वो ये बना, क्या कहते हैं, गन्ने वाला बना, लेकिन आपने कई सारे और प्रयोग किए हैं। और जी। इसके अलावा फिर और क्या क्या, मतलब और करीब तेल वाले अचार 15-16 किस्म के हैं हमारे पास। अभी दुकान में देखिए, और हमारी जो हरी मिर्ची कलौंजी है या भरा मिर्चा है, तमाम सारे VIP खाते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर के यहाँ रसोई में हमारा भरा मिर्चा और हरा मिर्चा मिलेगा। अच्छा, हाँ, महाराज जी भरा मिर्चा खाए हैं, और भंडारी जो इंचार्ज है भंडारे का, उनको कहे हैं जा करके उस आदमी को बधाई देकर आओ जो ये काम करता है। तो हाँ, वो आदमी आया था, उसने यही कहा।